हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, आँखों में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। प्यारे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हज की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। इस साल आज़मीन हज खुश नसीब इस्लामी भाई हज की सआदत हासिल करेंगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। आज के इस सिलसिले में हम हज के कुछ फ़ज़ाइल और चंद मसाइल सीखने और सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हमज़ा अत्तारी दामत बरकातुहुमुल कुसिया। इनसे हम चंद सवाल करेंगे और इनसे सीखने की सआदत हासिल करेंगे। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाएं, हज कब फ़र्ज़ हुआ, इसका क्या हुक्म है? क्या कुरान पाक में भी इसका जिक्र मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हज की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ है तो उलमा व मुफ्तियान किराम ने इस बारे में किताबों में ज़िक्र किया है कि हज 9 सिनी हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और हज के हवाले से फ़ुक़हा इस्लाम ने बयान किया है कि हज करना हर साहिब इस्तिताअत पर यह फ़र्ज़ क़त्ई है और इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। कुरान पाक में भी मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ज़िक्र फरमाया है। पारा 4 के आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए लोगों पर हज करना लाजिम है उस शख्स पर कि जो उस घर तक जाने की, बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत रखता हो। और एक मकाम पर पारा 2 में फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि तुम हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। इससे मालूम होता है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि हज करना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह, हमने कुरान और हदीस की रोशनी में हज की फ़र्ज़ियत का जो हुक्म है वो सुनने की सआदत हासिल की। हज 9 सिने हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें कोई हज की फ़जीलत इरशाद फरमा दें ताकि सामाईन का जज्बा बढ़े हज के हवाले से। अहदीस करीमा भी इस सिलसिला में हमारी रहनुमाई करती नज़र आती हैं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हज किया और हज के दौरान ना उसने फ़हुश कलामी की, ना किसी तरह के फ़िस्क़ो फ़ुजूर का इर्तिकाब किया, तो हुजूर फरमाते हैं कि ये हाजी गुनाहों से ऐसा पाक होकर वापस लौटेगा जैसा उस दिन था जब इसकी माँ ने इसे जना था। तो ये हदीस मुबारका में एक अजीम फ़जीलत हज की बयान की गई कि हज गुनाहों से इंसान को पाक साफ़ कर देता है। और एक हदीस में फरमाया कि हज माक़बल जो गुज़िश्ता इंसान के गुनाह हैं उन सब को मिटा देता है। और एक हदीस मुबारका में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर की जज़ा सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है, यानी जो हज मबरूर है उसका सिला और सवाब जन्नत ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? हज हर साल करना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जो साहिब इस्तिताअत है जिस पर शरीयत ने हज फ़र्ज़ किया है तो वो उम्र में ज़िंदगी भर में एक मरतबा करना ही उस पर लाजिम है। सही मुस्लिम में इस हवाले से हदीस मुबारका मौजूद है। हदीस का नंबर है 1337। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मौका पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि लोगों, हज करना तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिहाजा तुम हज को अदा करो। तो एक शख्स वहाँ खड़े हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा यही जुमला कहा कि क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? और 3 मरतबा रावी बयान करते हैं उसने ये जुमला कहा और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और फिर मेरे आका मौला हुज़ूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, नहीं। और फिर फरमाया कि अगर मैं कह देता तो हर साल हज करना तुम पर फ़र्ज़ हो जाता। तो इस हदीस मुबारका की रोशनी में शारहीन किराम बयान करते हैं कि जहाँ इस हदीस से आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का मालूम होता है कि हुजूर की ज़ुबान अक़दस से जो निकल जाए वो शरीयत बन जाती है। मेरे आका आला हज़रत उस ज़बान के बारे में कहते हैं, वो ज़बान
جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جہاں اس حدیث سے اختیارات مصطفیٰ کا معلوم ہوتا ہے، وہاں یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلا کہ حج کرنا ہر سال فرض نہیں ہے، بلکہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ صاحب استطاعت پر ضروری ہے۔ جی اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں اس شخص کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ جو صاحب استطاعت بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے پہلے میں اپنی بچیوں کی شادی کر لوں، یہ کام کر لوں، گھر بنا لوں، یہ معاملات کر لوں، تو اس حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ میں وعید بھی آئی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں بالکل، جو شخص استطاعت کے باوجود، سارے مال اسباب موجود ہیں، استطاعت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا ہے کہ پھر ایسا شخص چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے کہ ایمان ایک مسلمان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ اس کا ایمان ہے۔ اگر حج نہ کرنے کی وجہ سے اس کا یہ اثاثہ ایمان ہی اسے چھین لیا گیا تو پھر اس کے پاس بچے گا کیا؟ بیٹی کی شادی ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر حج کو چلے جائیں گے، یا دیگر معاملات پہلے درست ہو جائیں، تھوڑی سی عمر جوانی کی گزر جائے، بڑھاپا قریب آ جائے، پھر حج کو جائیں گے۔ یاد رہے یہ جتنے بھی عذر ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے ایک وسوسے ہیں، اور اس میں انسان کو ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہ عذر اور بہانے ہیں کہ جو کل بارگاہ خداوندی میں جب سوال ہوگا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس کو وہاں بیان نہیں کر سکے گا، کہ جب اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ پر حج فرض کیا تھا، پھر بھی تو نے حج کی ادائیگی نہیں کی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس بارگاہ میں ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ مولا میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، میں نے تو کاروبار کے معاملات تھے، میرے تو گھر بار میں نے اپنا سیٹ کرنا تھا؟ تو یقیناً کوئی بھی شخص وہاں یہ جواب دینے سے قاصر ہوگا۔ تو سستی کو دور کیجئے، اور حج جو شریعت مطہرہ نے ہم پہ فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ جی ناظرین، ہم نے سنا ہمارے رہنمائی مفتی صاحب نے فرمائی کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، تو اس سے حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس سال ضرور حج کریں۔ 12 دسمبر یہ حج کی درخواستوں کی آخری تاریخ ہے، تو اس سے پہلے تمام دوست احباب اپنی درخواستوں کو جمع کروا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اس بار مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔